हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगी। आई होप कि आप भी कर रहे होंगे। सो आज है गाइस, जो हमने टारगेट रखा था ना 60 डे का, आज है डे 6। और डे 6 में मैंने क्या क्या पढ़ा वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप मेरी यदि वीडियो पर न्यू हो तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रही हूँ। यदि आप भी एमपी टेट वर्ग 1 एंड वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट भी इंग्लिश हो तो यू विल जॉइन, राइट। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी मीन्स टू से आज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। और आज डे रियली में मेरा बहुत अच्छा डे था। वो डे इसलिए था क्योंकि 2 डे से मेरी उतनी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई थी जितने अच्छे से मैं चाहती थी कि स्टडी हो जाए। बट अभी मैंने भाई माइंड को बढ़िया सेटअप करा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी तैयारी करनी ही करनी है। सो नेक्स्ट डे बस वही मॉर्निंग रूटीन में उठी और मैंने अपना जो भी मुझे वर्क कंप्लीट करना है तो वो करा। अभी तो गैस मैं लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन का पढ़ रही हूँ। फिलहाल ये मेरा टॉपिक लिटिल लिटिल बट कंप्लीट है, बट फिर भी उसको अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा ना वर्ग 2 का, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे। सो मैंने सोचा कि चलो उसको एक बार कम्प्लीटली अच्छी तरीके से कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताई है कि आज मैंने एक्विजिशन में पूरा क्या क्या पढ़ा। आज मैंने वी एफ स्किनर के बारे में पढ़ लिया, नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ लिया, एंड मैंने जीन पियाजे के बारे में पढ़ लिया। पढ़ा इनके बारे में सब कुछ पहले से था, बट मैंने सीडीपी में पढ़ा था एज जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है ना हमारा इंग्लिश, उसमें मैंने नहीं पढ़ा था अच्छे से। तो बट ये है कि आज मेरी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। और गाइस सच बताऊँ ना तो एक मैंने यही टारगेट लेके पढ़ा था कि आज कुछ भी हो जाए मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना ही है, मुझे लैंग्वेज वाला चैप्टर कंप्लीट करना है और मुझे इसके क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करने हैं। तो गाइस मैंने वो चैप्टर को कंप्लीट करा। आफ्टर दैट मैंने फिर उसके एमसीक्यू वगैरह लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ और चल रही थी अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो लैंग्वेज में कौन सा लेटर वाला पार्ट है, ऐसे है लेटर, ये वर्ग 2 में ही आएगा सारा, तो बस उसको ही कंप्लीट करने में लगी थी। सो गाइस फाइनली कभी कभी देखो, जब हमारा मन नहीं होता ना पढ़ने का, बट मन को समझाना पड़ता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि हम स्टडी को छोड़ दें। सही बात है ना, हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हम स्टडी इतनी क्यों कर रहे होते, क्यों ही इतना हम हार्ड वर्क कर रहे होते। सही बात है ना, हम सब अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। देखो किसी को बहुत कुछ मिल जाता है, बट किसी को उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबको सब कुछ नहीं मिलता, यही डेस्टिनी है। और शायद इसी को ही भाग्य कहते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें चाहिए ही चाहिए हैं। अब जैसे हम स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोग एग्ज़ाम देने आते हैं, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने कितनी दूर दूर से आते हैं, कितना सफ़र कर कर आते हैं। कुछ तो गाइस ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन वाले होते हैं, लाइक रिजर्वेशन करा के बढ़िया फर्स्ट क्लास सेकंड एसी सब में आराम से आ जाए। बट कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो बाई टिकट चलते हैं। सोचो जनरल डिब्बे में ट्रैवलिंग करना कितना डिफ़िकल्ट है। बाय गॉड बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। मैं तो नहीं करी हूँ कभी, भगवान की प्रभु की कृपा से मुझे कभी नहीं करना पड़ा। बट सच में जब मैं देखती हूँ ना तो सोचो यार स्ट्रगल कितना है यार, लाइफ में स्ट्रगल है चीज़ है, और हमें स्ट्रगल के दिन को बदलना है, दिन अच्छे आए बस इसीलिए मेहनत करना। और शायद कहीं ना कहीं हम सब इसीलिए मेहनत कर ही रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर और अच्छे से सिक्योर कर सकें। यदि हम हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वुमेन है, तो वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउस वाइफ हो, दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बस हम ये कह सकते हैं कि वो भाई घर के साथ मैनेज करती है, लेकिन वो तो घर को पूरी तरीके से मैनेज करती है ना।
फिर टाइम निकाल कर स्टडी करना इतना भी इजी नहीं होता गाइस कि हम टाइम बचा बचा के स्टडी करें। और ये देखो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, जब ये मॉर्निंग का अभी क्या ही बताऊँ मैं, है ना। मुझे ये लगता है कि अभी ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कर देती है कहीं ना कहीं हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट। तो बस ये है कि सारी चीज़ों को साइड में रख कर अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आप भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। किसी टाइम का वेट मत कीजिए कि टाइम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, हम तब जब ही तैयारी करेंगे। देखो टाइम कभी नहीं आता है, और टाइम तो सच बताऊँ आ भी जाएगा बट हमारी कहीं ना कहीं तैयारी नहीं हो पाएगी। सो आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। और वैसे भी आप चाहे वर्क तो आपका इंग्लिश हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें 120 मार्क्स का तो कवर करना ही करना है। और ओवरऑल 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे 130 मार्क्स तो होने ही चाहिए, तब जाकर है कि कहीं हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी की और तब जाके हमारा प्री क्वालिफाई होगा। हम पासिंग मार्क्स के चक्कर में रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, हमें उससे ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। देखो गाइस, ये है मेरे लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन वाले, मैंने जो पढ़ा स्टीफन के बारे में पढ़ा, इनके 5 हिप्नोटिसिस के बारे में पढ़ा जो क्रिएशन ने दिए हैं, है ना। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, इतना डिटेल से मैंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा था बट अब मैंने इसको पढ़ा तो काफ़ी अच्छी चीज़ें से मुझे क्लियर हो गई। एंड मुझे समझ में भी आया कि हाँ शायद ये सारी चीज़ें, जैसे आप चीन प्याजी को पढ़ोगे, लेवाइगोस्की को पढ़ोगे तो आपने, आई होप कि आपने पहले CTP में पढ़ रखा होगा। बट इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे इसमें है तो डिफरेंट है। बस ये है कि थोड़ा सा आप की कॉन्सेप्ट से उसको याद कर लीजिए। की कॉन्सेप्ट से आपको याद करना ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे एडवर्ड स्पेंसर हो गया, ग्लेशन हो गया, और ये जो अकॉर्डिंग टू एलियन, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। हाँ एक चीज़ और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने पढ़ी थी, वो शायद मैं सोच रही थी आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, जैसे क्वेश्चन आ जाता है क्लिप्टिक क्या होता है, व्हाट इज़ क्लिप, आपको पता है क्लिपिंग क्या होती है? क्लिपिंग क्या होती है? क्लिपिंग बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं होती पता, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।